और घटाव के नियम पे है। तो क्वेश्चन में देखो, ये ग्रिड होता है, ठीक है, ये एक सर्कल है जिसमें दिया हुआ है 102, 90, 9, 201। और दूसरे वाले सर्कल में देखो 203, 7 और 70, और यहाँ पे एक प्रश्न चिन्ह है। तो इसमें अब पता लगाना है कि यह प्रश्न चिन्ह पे क्या आएगा। तो इसको हम कैसे करेंगे? तो पहले तो हमें यहाँ देखना पड़ता है कि ये जो हमारा पहला वाला ग्रिड है, मैट्रिक्स है, इसमें क्या रिलेशन बन रहा है। तो देखो, थोड़ा ध्यान से देखना और समझना। तो हम ये देखेंगे कि आपस में क्या चीज जोड़ घटा के कुछ ऐसा कोई नंबर बन रहा है कि मतलब दो नंबर को जोड़ने से कोई तीसरा नंबर हमें मिल रहा है, या 3 नंबर को जोड़ने से या कुछ उसमें घटाने से हमें चौथा नंबर मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा देखना होगा। और बच्चों, ये सिर्फ प्रैक्टिस से आता है। जैसे कि मुझे तो देख के समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको ये प्रैक्टिस से आएगा। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही क्वेश्चन को देख के समझ में आ जाएगा कि उसमें क्या चीज लग रही है। तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या है, अब इसमें देख के ही लग रहा है कि 102। अच्छा रुको, इसमें फॉन्ट बढ़ा देती हूँ। 102 प्लस 9 प्लस 90, ठीक है। अगर मैं ये सब जोड़ूंगी तो ये मेरा कितना आएगा? जोड़ो, अपनी कॉपी में भी साथ साथ करते रहो। अपनी कॉपी में भी ये साथ साथ मेरे साथ साथ करते रहो तो क्लियर हो जाएगा। तो जब इन तीनों को जोड़ोगे तो मेरा आंसर आएगा 201। तो मुझे एक पैटर्न मिल गया कि पहले वाले में जो ऊपर के 3 है उनको जोड़ने से मुझे चौथा वाला मिल जाता है, यानी कि ये वाला, है ना, ये वाला मिल जाता है। तो अब इस वाले में देखो, इस वाले में कैसे करना है। यहाँ पे देखो, अब मुझे पता चल गया कि ये जो चौथा वाला है जहाँ पे ये एरो का साइन है, ये मेरा इन तीनों का जोड़ है। तो बस निकल आएगा। तो कैसे करना है, बस 203 प्लस 7 प्लस 70, और मेरा आंसर क्या होगा? 280। ठीक है, आसान था, ये बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बेटा सिर्फ प्रैक्टिस से आता है। तो मेरा आंसर क्या हुआ? 280। ठीक है, तो इसमें सिंपल जोड़ था, लेकिन ये करने से ही आता है। जब आप इसको करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा रिलेशन है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है बच्चों, क्लियर है? मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, ठीक है, ठीक, चलो गुड। साथ साथ करते रहो, अपने कॉपीज को रेडी रखो, है ना, साथ साथ करते रहो। गुड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ये भी मैंने आप लोगों की बुक से लिया है। तो बताएं, चलो कोशिश करो एक बार करने की। तब तक मैं फोन बढ़ा देती हूँ। चलो एक बार ट्राई करो, इसको करने की कोशिश करो कि ये कैसे होगा। थोड़ा कोशिश करो, देखो इसमें जो ग्रिड है या जो पैटर्न बन रहा है, एक ऐसे स्क्वायर में एक ट्रायंगल है जिसकी तीनों भुजाओं पे कुछ अल्फाबेट लिखे हैं, CAE, है ना। ये देखो CA, ये E, और उसके अंदर एक लेटर लिखा है। तो इनके बीच में क्या रिलेशन है, और हमें तीसरे वाले में जो त्रिभुज के अंदर प्रश्न चिन्ह है उसमें पता लगाना है कि इसमें कौन सा अल्फाबेट आएगा। तो इसको कैसे करेंगे? थोड़ा सा सोचो, इससे पहले भी रीजनिंग क्लास हम लोगों ने ली थी जो इसी पर आधारित थी। तो अगर वो याद है तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। कॉपी में ABCD लिखो और उनकी नंबरिंग करो 1 से लेके 26 तक। चलो ये मैंने क्लास में कराया था। और अगर वो समझ में आ गया तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और क्योंकि जोड़ घटाव के अंतर्गत ही कर रहे हैं, तो ये तो पता ही होगा कि कुछ ना कुछ जोड़ घटाव वाला ही लग रहा होगा लॉजिक। ठीक है, जब कॉपी में ABCD लिख लोगे तो A प्लस C प्लस
ई, ठीक है। अब ए की क्या वैल्यू आती है? जब हम लोगों ने ABCD लिखी तो ए की वैल्यू होती है 1 प्लस सी की वैल्यू हो गई 3 और ई की वैल्यू हो गई 5। मतलब ए से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ए को नंबर 1 देंगे और जेड तक जाएंगे 26। अगर पिछली क्लास में याद होगी तो हमने इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे जब हम लोगों ने ABCD वाले नंबरिंग वाले क्वेश्चन किए थे। तो हमारा इन तीनों को जोड़ के जो आंसर आया 8, सॉरी 9, ठीक है 9 आया और 9 हमारे अल्फाबेट में कौन सा नंबर है? आई है ना? तो हमारा आंसर हो गया आई। ठीक, तो वो हमारा बीच में है। तो हमको पैटर्न मिल गया। अब इसको फिर से चेक कर लेते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल से। तो दूसरे वाले ट्रायंगल में जो भुजाओं में बाहर की तरफ है उसमें है डी प्लस बी प्लस एफ, ठीक है। अब इसका बताओ क्या आएगा? करो साथ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ, यहाँ तो आंसर बता रहे हैं, वेरी गुड। हाँ, चलो। तो डी की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू है 2 और एफ की वैल्यू है 6 और इन तीनों को जोड़ के हमारा आया 12, ठीक है। और 12 किसका है? 12 है हमारा एल। तो हमें एक पैटर्न मिल गया। जब हमें एक पैटर्न मिल गया तो तीसरे वाले ट्रायंगल के अंदर जो ये प्रश्न चिन्ह है यहाँ पे क्या आएगा? बहुत आसान है। एफ प्लस डी प्लस एच और एफ की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली? 6 प्लस डी 4 प्लस 8। तो 6 प्लस 4 10 प्लस 8 18 हो गया और 18 हमारा कौन सा नंबर है? आर। कुछ बच्चों ने लिखा भी है आंसर, तो विच इज वेरी गुड, समझ में आ गया। तो हमारा ऑप्शन होगा आर, ठीक है। अब देखो पिछले वाले क्वेश्चन जो पिछली वाली रीजनिंग किया था उसी पे बेस्ड है ये, है ना? ठीक है बच्चों, तो क्लियर हो गया। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था और पिछली क्लास पर ही आधारित है। यानी कि सब चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। इसमें जोड़ घटाव भी लग रहा है और हमारी जो रीजनिंग हम लोगों ने इससे पहले किया था वो लॉजिक यहाँ पे लग रहा है। तो हमें सब कुछ एकदम दिमाग खोल के देखना है कि कौन सा पैटर्न लग रहा है और ये सब चीजें प्रैक्टिस से आती है। क्लियर? वेरी गुड। चलो, तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। चलो इसको देखो और इसको करो और मुझे इसका आंसर बताओ। देखो इसमें मैट्रिक्स में पहले वाले में जो बीच में गोला बना है उसमें एक प्रश्न चिन्ह है और बगल में जो दोनों है तो पैटर्न देखो क्या बन रहा है और मुझे इसका आंसर निकाल के बताओ। क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसको सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ। गुड, सॉल्व करना शुरू किया है बच्चों ने। बहुत ही सिंपल है, बस देखते ही चीजें समझ में आ जाएंगी। काफी सिंपल है। बीच में जो सर्कल है हमें उसका पैटर्न फॉर्म करना है, तो जो हमें फॉर्म करना है उसके अगल बगल वाले देख लेते हैं हम लोग एक बार। तो बच्चों ने यहाँ पे आंसर्स कुछ दिए भी हैं। हाँ, ज्यादातर बच्चों ने आंसर दिए हैं। 30 भी आंसर किसी का आ रहा है। अच्छा चलो देख लेते हैं एक बार। ग्रेट, चलिए तो चेक करते हैं कि क्या है इसका आंसर। तो जो बाकी दोनों पैटर्न है पहले उनको देख लेते हैं। तो इसमें क्या है देखो, ये 4 प्लस 8, 4 प्लस 8 कितना होता है? 12। तो देखो पैटर्न कैसे बन रहा है। 4 प्लस 8 कितना होता है? 12 और 12 प्लस 4 कितना होता है?
16। तो पैटर्न समझ में आ गया कि क्या बन रहा है, 4 + 8 जो होता है 12, और 12 में 4 जोड़ा तो बीच वाला हमको सर्कल मिल गया। अब इसको चेक कर लेते हैं कि क्या दूसरे वाले में भी यही है। 3 और 5 को जोड़ा तो हमें मिला 8, और 8 में 2 जोड़ा तो हमें मिला 10। तो पैटर्न हमको मिल गया, फ्लो हमें मिल गया कि फ्लो किस तरह से चल रहा है। तो हम पहले वाले में भी देख लेते हैं। पहले वाले में फ्लो क्या था, 5 को 20 में जोड़ा तो 25, 25 को 15 में जोड़ा तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 40। ठीक है, तो जिन्होंने भी 40 आंसर दिया है वो एकदम करेक्ट है। क्लियर, बहुत ही सिंपल था, फ्लो हमें ढूंढना था। तो बच्चों जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो बस एक बार फ्लो देखो कि आपस में कैसे रिलेटेड है, वो कहाँ से चल रहा है और हमारा क्या पैटर्न बन रहा है। तो प्रैक्टिस करोगे जितना उतना ही समझ में आएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके ये क्या कहते हैं, योग और घटाव के नियम, मतलब जोड़ और घटाव, यानी कि सिंपल प्लस माइनस वाले ऑपरेशन इसमें लग रहे हैं। इसमें कुछ और नहीं लग रहा है, सिंपल प्लस माइनस के ऑपरेशन है, और बस देखना है कि कहाँ से फ्लो हो रहा है, कहाँ से प्लस और कहाँ से माइनस। ठीक है, क्लियर है। चलो क्लियर है यहाँ तक, तो आगे बढ़े हम लोग। गुड। चलो नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पैटर्न जो है वो हमारा है गुणा भाग का नियम। ठीक है, अभी तो मैं बता दे रही हूँ कि क्लास ले रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं बता रही हूँ, पर मैंने सोचा था कि मैं ये हेडिंग हटा दूंगी, तो आपको खुद सोचना है कि इसमें क्या लॉजिक लग सकता है ना, क्योंकि वहां तो लिख के नहीं आएगा, ये तो आपकी बुक में ऐसा लिखा है। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट वहां पे लिख के नहीं आएगा, तो वहां पे तो बच्चों आपको खुद सोचना होगा कि इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है, क्या एडिशन लग रहा है कि सब्ट्रैक्शन लग रहा है, तो क्या लग रहा है। तो ये सामने देखो एक मैट्रिक्स है जिसमें ऊपर कुछ नंबर लिखे हैं, 17, 102, 12, 15, और यहाँ पे बीच में क्वेश्चन मार्क है और 10। तो अब थोड़ा सोचो इसमें, पर मैंने लिख तो दिया ही है, ये गुणा भाग का नियम है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें कहीं गुणा या भाग कुछ ऐसा ही लग रहा होगा। तो थोड़ा सोचो कि क्या इसमें लॉजिक हो सकता है, और जल्दी से करके बताओ कि क्या इसका आंसर है, फिर मैं इसका सोल्यूशन दूंगी। आंसर आने तो लगी है। अच्छा, ओके, ग्रेट। 90, 75। काफी लोगों के आंसर आ रहे हैं, कुछ लोगों ने 150 बोला है, कुछ लोगों ने 75 भी बोला है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो इसको देख लेते हैं। अब क्योंकि मैंने लिख दिया है कि इसमें गुणा भाग का नियम लग रहा है, तो अब ये तो पक्की बात हो गई। अब इसको समझ लेते हैं। देखो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। 17 का गुणा अगर मैं 12 से करती हूँ तो क्या आएगा। 17 का गुणा अगर मैंने 12 से किया तो मेरा आया 204। ठीक है, और 204 को अगर मैं 2 से भाग कर दूं, 204 को अगर मैंने 2 से भाग किया तो मेरा आंसर आया 102। तो पैटर्न समझ में आ गया कि ये जो ऊपर 17 है और 12, तो पहले इन दोनों को मैंने गुणा किया जो साइड में है, और उसको जो उसका जो गुणा करके जो हमें आंसर मिला उसको मैंने 2 से भाग दे दिया, तो मुझे ये बीच वाला मिल गया। तो बस अब मुझे ये बीच वाला ही फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, 15 को किससे गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, 150 आया, और फिर 150 को अगर मैं 2 से भाग दे दूंगी तो कितना हो जाएगा, 75, है ना, 75। तो जिन्होंने भी 75 आंसर दिया है वो एकदम करेक्ट है, और जिनका 150 आ रहा था वो देख ले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी हम लोग लॉजिक समझने में, बट प्रैक्टिस से ये चीजें करेक्ट हो जाएंगी। तो जिनका 75 आया था वो देख लें, चेक कर लें कि क्या यही लॉजिक लगा था। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ और दूसरे लॉजिक भी लग जाते हैं, तो एक बार देख लें, इसका करेक्ट लॉजिक है वो यही है। ठीक है, क्लियर, सिंपल लॉजिक था, गुणा भाग लग रहा था तो इसमें गुणा भी लग रहा है और बाद में डिवीजन, यानी कि हम 2 से भाग करके बीच वाला आंसर निकाल रहे हैं। क्लियर है, यही लॉजिक लगा था सबका जिनके भी 75 आया था। हाँ ठीक है, गुड।
चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इसको करो। इसको करो जरा। चलो करके बताओ। हम्म देखो इसमें क्या लग रहा है और मुझे आंसर बताओ। बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं है, बट थोड़ा सा इसमें फ्लो ही पता करना है कि बीच वाला कैसे आया है। क्वेश्चन सबको दिख रहा है ना? बाप रे, बेटा एक मिनट। ग्रेट। तो चेक कर लेते हैं, आंसर्स आ रहे हैं, आप लोग सॉल्व कर रहे हो तो देख लेते हैं कि इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। देखो इसको दो तीन तरीके से कर सकते हैं, तो हम इसको थोड़ा इस तरीके से करते हैं। फ्लो देखो इसमें क्या है, 7 का 5 से गुणा। एक मिनट, 7 का 5 से गुणा किया यानी कि आमने सामने, और फिर उसको प्लस किया 4 इंटू 5। तो मेरा आंसर क्या आया, बीच वाला 55। ठीक है, देख लो क्रॉस क्रॉस करा हुआ है ऐसे। ठीक है, 4 का 5 से, 7 का 5 से, ऐसे। अब यहाँ पे भी देखो 3 इंटू 6। ठीक है, क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कि ये लॉजिक सही है कि नहीं। प्लस 8 इंटू 3। हाँ बेटा वही रखा है, बेटा वही देखो, वही रखा है, वही रखा है, देखो तो। हाँ वही है। ठीक है, तो 6 प्लस 24, आंसर मेरा आ गया 30। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक, अब चौथे वाले में भी एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या लॉजिक यही है। तो 4 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2, तो लॉजिक क्या हुआ, 12 प्लस 4 टू ज़ा 8, और मेरा आंसर आया 20। ठीक है, क्लियर हो गया। इसका मतलब है कि चौथे वाले में कैसे लॉजिक लगेगा। चौथे वाले में आमने सामने का मल्टीप्लीकेशन हमने किया 7 इंटू 6 प्लस 2 इंटू, वो हमें निकालना है। तो मान लो कुछ भी है वो हमें नहीं पता है, लेकिन मुझे मेरा आंसर मालूम है 60 है ना। तो अब इसको निकालने के लिए कैसे करेंगे, 60 में से माइनस करेंगे 42, क्योंकि 7 इंटू 6 42 होता है, और अगर मैं उसको दूसरी तरफ ले गई तो माइनस में आ जाएगा। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 18, सॉरी। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, 18 आया, और यहाँ पे मेरा क्या था, 2 इंटू एक्स 18। मुझे इस x की वैल्यू निकालनी थी, है ना। वो जो ऊपर था उसकी मुझे वैल्यू निकालनी थी। यहाँ पे जो ये प्रश्न चिन्ह है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो ये मैंने x किया था। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी, जो इधर दो गुणा में है, अगर मैं उसको दूसरी तरफ ले जाऊंगी तो वो भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 18 डिवाइड बाय 2, जो कि मेरा आंसर है 9। और कुछ बच्चों ने 9 जवाब दिया है, तो ये सोल्यूशन है। ठीक है, इसको आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, मैंने बस बता दिया इक्वेशन से कि ये कैसे हुआ है। ठीक है, तो आमने सामने का आपको
ऐसे जोड़ना है, ठीक है। 7 का इससे गुणा करना है और वो नंबर निकालना है जिसका गुणा करके और इन दोनों के जो गुणा के जो हमें आंसर मिला उसको जोड़ेंगे तो हमें बीच में 60 मिल जाए, ठीक है। ये तरीका था और कुछ बच्चों ने 9 आंसर भी निकाला है, तो वो आंसर सही है। ठीक, क्लियर है? यहाँ पे किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। सिंपल सा क्वेश्चन है, पैटर्न बस देखते जाओ पैटर्न क्या है, और प्रैक्टिस करने से ना देख के भी समझ में आ जाएगा कि पैटर्न उसमें क्या फॉर्म हो रहा है। ठीक, हाँ 9 आंसर है, गुड, ठीक है। तो इस तरह से 9 निकला है। अच्छा, ये कुछ बोल रहे हैं कि फिर से बता दें। चलो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, ठीक है, जल्दी से इसको एक बार देख लो। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है। देखो, इसमें बीच में एक बॉक्स है, उसकी चारों तो उसकी जो भुजाएं हैं, साइड हैं, उस पे एक एक नंबर लिखा हुआ है और बीच में बॉक्स में एक नंबर लिखा हुआ है। अब मुझे पता करना है कि ऐसा क्या रिलेशन है बाहर के 4 नंबर पे कि मुझे बीच का नंबर मिल जाए, ठीक है। तो थोड़ा देखना पड़ता है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं इधर का इसको जोड़ूं, इसको मल्टीप्लाई करूं, मतलब सब तरीके से थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो एक ही बार में ये तो पता लग गया कि कुछ ऐसा है, जैसे 4 into 5 20 होता है, मतलब क्लिक करता ही है कि 4 into 5 20 होता है, और 20 में अगर मैं 35 जोड़ूंगी तो मुझे 55 मिलेगा। तो मुझे इतना पता लग गया कि हाँ 7 into 5 को 35 आता है, तो मतलब मुझे मेरा पैटर्न मिल गया कि 7 into 5 35 होता है और 4 into 5 20 होता है, जिसको जोड़ के मुझे 55 मिल गया। तो कुछ ऐसा ही पैटर्न होगा। लेकिन अब इसको चेक कर लेते हैं दूसरे वाले में। तो दूसरे वाले में भी 3 into 2 और 8 into 3, मतलब आमने सामने का, है ना, आमने सामने का गुणा किया और दोनों के आंसर को जोड़ दिया, तो मुझे बीच का आंसर मिल गया 30। यही चीज इसमें भी हो रही है तीसरे वाले में। 4 into 3 आमने सामने का और ऊपर नीचे का, 4 into 2 8, और 8 + 12 मेरा होता है 20, जो कि बीच में बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। तो बस मुझे चौथे में वो ऊपर वाले में वो नंबर निकालना है जिसको 2 से गुणा करके और इसके 7 और 6 के जो गुणा है उसमें जोड़ के मुझे 60 मिल जाए, ठीक है। तो वो आपको निकालना है। तो वो निकालने का तरीका, मैंने तो यहाँ पे एक इक्वेशन पे मैंने उसको x मान लिया, आप उसको ओरली भी कर सकते हैं, ठीक है। x मान लिया ना, 7 7 into 6 42, ठीक है। और 2 into, ये हमें पता नहीं है लेकिन मुझे मेरा आंसर पता है कि 60 आएगा। तो बस इसको कैसे करेंगे, 7 into 6 42, 60 में से 42 को माइनस करेंगे, है ना। इसको जब मैं दूसरी साइड ले जाऊंगी तो माइनस में आएगा, ये तो पता ही होगा बच्चों, है ना। जब हम लोग एक तरफ प्लस होता है, जब उसको इक्वल टू के बराबर वाला जो साइन होता है उसके दूसरी तरफ ले जाते हैं तो उसका साइन बदल जाता है, तो माइनस हो जाएगा 18। और 2 into x बराबर 18 हो गया, तो x की वैल्यू क्या आई, 9, क्योंकि जब दो यहाँ गुणा में है तो हम उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो डिवीजन में हो जाएगा और मेरा आंसर आएगा 9। तो 18 को जब 2 से भाग करेंगे तो आंसर होता है 9। क्लियर है, समझ में आया? ठीक, ठीक है, गुड। कोई नहीं, प्रैक्टिस से ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा, इतना टेंशन नहीं। ऐसे और क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हम्म, ये क्वेश्चन करो अब और मुझे बताओ कि इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। ये काफी सिंपल है वैसे। चलो बताओ, इसको करो। हम्म, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। देखें, अब ये नहीं बताऊंगी कि इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, गुणा भाग लग रहा है कि क्या लग रहा है, खुद ही बताओगे देख के। अंदर जो त्रिभुज के अंदर जो क्वेश्चन मार्क है उसमें हमें पता लगाना है कि क्या है, और बाकी ट्रायंगल के कॉर्नर पे हमें 3 नंबर दिए हुए हैं, तो आपस में क्या रिलेशन है वो निकालो, तो अंदर का हमें नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखें,
ग्रेट। चलो आंसर्स कुछ कुछ आने लगे हैं, तो चेक कर लेते हैं कि आंसर सही है कि नहीं। बट आई एम हैप्पी कि आप लोग साथ साथ करते जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि बच्चों जब साथ साथ करोगे तभी चीज़ें समझ में आती हैं। ऐसे मैं एक्सप्लेन करती रहूंगी, मैथ्स कभी सुनकर नहीं आती, साथ साथ करने से ही होती है। तो चलो इसे देख लेते हैं। तो पहले वाले ट्राइंगल में जो कॉर्नर पे हमारे क्या कहते हैं नंबर है, तो देख लेते हैं कि इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। तो देखो, मैंने तीनों ट्राइंगल देखे, तो बीच वाला जो ये ट्राइंगल है ना, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जैसे मैंने जब मुझे पहली बार मैंने ये क्वेश्चन देखा तो मुझे ये कैसे स्ट्राइक किया, ये जो बीच वाला क्वेश्चन है, ये बीच वाला जो ट्राइंगल है, ये बड़ा सिंपल सा है, इसको समझना बड़ा आसान है। देखो 6 और 5 को जब मैं गुणा करती हूँ तो मेरा आंसर आता है 30, ठीक है। और 30 का 7 से गुणा किया तो 210, ठीक। तो थोड़ा जल्दी क्लिक कर गया, है ना, क्योंकि जो जीरो वाले जो गुणा होते हैं ना, वो जल्दी समझ में आ जाते हैं, फटाफट क्लिक करते हैं। तो कभी कभी हमको ये सब ट्रिक्स देखनी पड़ती हैं, जो हाँ जीरो होता है वहां चीजें थोड़ी आसान हो जाती हैं। तो ये मुझे समझ में आ गया कि 6 का 5 से गुणा, कभी कभी यहाँ पे हम गड़बड़ कर सकते हैं कि भाई 9 का 4 होता है 36, 36 का 6, 216 एकदम से नहीं आएगा। पर यहाँ से समझ में आ गया कि 6 का 5 30, और 30 का 7 से गुणा किया तो 210। तो ये तो समझ में आ गया कि जो तीनों कॉर्नर पे नंबर दिए हैं उन तीनों का सिर्फ गुणा करके हमको बीच वाला आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो बस वो बीच वाला एक ट्राइंगल देख के समझ में आ गया। अब इसको चेक कर लेते हैं। तो 9 × 4 × 6, 9 × 4 × 6 यानी कि 9 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 9 4, 9 का गुणा 4 से करते हैं तो 36। अब टेबल याद होनी चाहिए सारी। और 36 का 6 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 216, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन भी अच्छे से और टेबल भी सारी याद होनी चाहिए। और 5 का गुणा 6 से, जो कि मैंने सबसे पहले देखा था, और उसका 7 से गुणा 210, ठीक है। तो बस अब तीसरे वाले में तो निकालना और आसान हो गया, मुझे समझ में आ गया कि पैटर्न क्या है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये। पैटर्न क्या है, 4 × 7 और 8, क्या होगा 4 × 7 कितना होता है 28, और 28 × 8 कितना होगा 224, ठीक। तो मेरा आंसर है 224, और काफी बच्चों ने ये वाला आंसर दिया है, तो देख लो कि क्या इसी तरीके से सॉल्व किया था, यही तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है। तो इसमें बस ट्रिक ऐसी है कि जब हम क्वेश्चन को पहली बार देखें तो कोशिश करो, देखो जहाँ पे जैसे जीरो वाली जो चीजें होती है ना, वो थोड़ा सा आसान होती हैं सॉल्व करने में, डिवाइड करना भी आसान हो जाता है, 2 या 5 से आसानी से डिवाइड भी हो जाती हैं, और मल्टीप्लिकेशन जो जीरो वाले होते हैं ना, वो बड़े आसान होते हैं। तो ऐसी चीजें ना ट्रिक्स होती हैं कि क्वेश्चन को देख के समझ में आ जाए कि हाँ इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से भी करा जा सकता है। ये सब चीजें प्रैक्टिस, अगेन मैं बार बार फोकस करती हूँ कि जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना क्वेश्चंस करोगे, उतना ही समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। क्लियर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। चलो ठीक है, आगे बढ़े। एक और ही बड़ा आसान सा क्वेश्चन आ गया, चलो इसको भी कर ही लो। सोल्यूशन नहीं बताऊंगी इसका, बहुत आसान है ये, जल्दी से करो, बहुत ही आसान है। ये वाला क्वेश्चन है जिसमें 1 6 6 2 7 14 3 8 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ क्या आएगा। क्वेश्चन चला गया, 1 मिनट, हाँ देखें, बहुत ही आसान है, अब ये तो कर ही लेना चाहिए। हाँ ठीक है, सभी ने लगभग कर लिया है। सोल्यूशन नहीं बताऊंगी, बहुत आसान क्वेश्चन है, वेरी इजी, देख के ही समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें गुणा का ही चल रहा है। तो 1 का 6 से गुणा किया 6, 2 का 7 से गुणा किया 14, तो 3 का 8 से गुणा किया तो 24, तो आंसर 24 है। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान हो गया, यहाँ पे आया
नहीं रखना चाहिए था। चलो ठीक है, सोल्यूशन नहीं बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाले पे। देखो उसका फिगर नीचे चला गया ये। चलो ये नहीं बताते, अब थोड़ा देखो इसको कि कौन सा नियम लग रहा है, फिर बताऊंगी। ऊपर हेडिंग वैसे देख ली होगी। चलो इसको देखो थोड़ा और बताओ कि इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। वैसे बहुत आसान है बट थोड़ा सा इसमें है एक लॉजिक, इजी है। तो देखो थोड़ा समझो फिर बताओ कि किसमें क्या आएगा। इसमें ट्राइंगल के 3 हिस्से किए हुए, जिसमें नीचे जो 2 नंबर हैं और ऊपर 1 नंबर है, तो आपस में इनका क्या रिलेशन है। बहुत टफ भी नहीं है। हाँ बेटा, हाँ ले जाओ। हम्म, देखें किया है कि नहीं। गुड। आंसर्स तो आने लगे। देखें इधर भी। गुड गुड गुड, ग्रेट। चलो आंसर आप लोगों ने दिया है तो देख लेते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो इसमें जो लॉजिक लग रहा है वो देखो ध्यान से। देखो 1 मिनट इसका बढ़ा दें। ठीक है, नीचे वाले नंबर्स पे ध्यान देना, जो नीचे जो नंबर्स हैं। तो 3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे यानी कि उसका वर्ग निकालेंगे तो आएगा 9। और 4 का अगर हम स्क्वायर यानी कि वर्ग निकालेंगे यानी कि 4 को 2 बार गुणा करेंगे तो आएगा 16। तो ऊपर की संख्या मिल गई हमको 916, ठीक है। यानी कि पहले का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर, यानी कि पहले वाले नंबर का वर्ग है और दूसरे वाले नंबर का वर्ग है। और हमें 3 अंकों की संख्या है ऊपर मिली। अब इस वाले में देख ले रहे हैं, बीच वाले में। तो बीच वाले में क्या है, इसमें भी कुछ ऐसा ही है। 2 का स्क्वायर यानी कि 2 का वर्ग 4, और 3 का स्क्वायर यानी कि 9। ठीक है, तो मिल गया मुझे, मेरा आंसर मिल गया 49। ठीक, आ गया 49। तो ये तीसरे वाले ट्रायंगल में क्या होगा, बहुत आसान है। 1 का वर्ग क्या होगा, 1 ही होगा। और 5 का वर्ग क्या होता है, यानी कि 5 को 2 बार गुणा करोगे तो 25। तो आंसर मेरा आ गया 125। और काफी बच्चों ने ये आंसर दिया है, आंसर है 125। ठीक है, तो यानी कि अब आपको वर्ग और घन भी याद करने पड़ेंगे, है ना। वर्ग और घन भी आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक, ठीक, चलो गुड। क्लियर है, वेरी गुड। ठीक, चलो अब हम लोग चलते हैं अपने अलग पैटर्न पे। ये एक क्वेश्चन था घन और वर्ग पे, इसमें और भी क्वेश्चंस हैं तो वो मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगी। एक बस पैटर्न समझ लो कि क्यूब रूट और ये स्क्वायर रूट, सॉरी स्क्वायर और वर्ग, मतलब स्क्वायर और आपको क्यूब याद करनी है, ठीक है। वर्ग और घन ये याद करने हैं, इसको याद अच्छे से कर लो। कम से कम 20 तक के नंबर के तो याद रखने ही चाहिए। चलो अब ये क्वेश्चन देखो और थोड़ा सोचो कि इस पे क्या लॉजिक लग रहा है। अब ये नहीं बताएंगे कि इसमें क्या लग रहा है, गुणा भाग लग रहा है कि क्या लग रहा है, जोड़ घटाना लग रहा है। थोड़ा अपने आप सोचो, फिर मैं भी बताती हूँ। देखें किया है क्या किसी ने। हाँ, क्वेश्चन सॉल्व तो कर रहे हैं इधर भी। हम्म, वैसे बहुत सिंपल है लेकिन इसमें एक लॉजिक बड़ा अच्छा सा लगा हुआ था, तो मुझे अच्छा लगा ये क्वेश्चन। ये आपकी प्रैक्टिस बुक का ही एक क्वेश्चन है।
ठीक है, तो कुछ लोगों ने क्वेश्चंस आंसर्स मुझे बताए हैं, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या लॉजिक लग रहा है और आप लोग अपना भी पैटर्न चेक कर लें कि क्या आप लोगों ने भी ऐसे ही किया है। इसको एक बार चेक कर लें। ठीक है? तो अब देखो पहला वाला नंबर देख रहे हैं हम लोग, है ना? 28 जहाँ पे लिखा है वो देख रहे हैं। तो 2 प्लस 8 10 होता है। ठीक है? मतलब मैंने जो 28 की जो दोनों संख्या नंबर्स हैं 2 और 8 उन दोनों को जोड़ दिया और 28 में से 10 को माइनस कर दिया। ठीक? तो मुझे मिल गया 18। ठीक है? जो उसके ठीक नीचे है। ठीक? है ना? मतलब 2 और 8 तो 2 और 8 को जोड़ा तो 10 मिला और 28 में से 10 को जब मैंने माइनस किया तो मुझे मिल गया 18। अब दूसरे वाले में देखो 35, तो 35 का 3 और 5 अगर मैं जोड़ दूंगी तो मिला मुझे 8 और 35 में से अगर मैंने 8 माइनस किया तो मुझे मिला 27। ठीक? क्लियर है? 35 में से 8 माइनस करा तो मिला 27। तो अब इधर आ जाओ, यहाँ पे 16 है तो अब 16 में क्या होगा, एक और 6 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 7 और 16 में से जब मैं 7 माइनस करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा 9। ठीक है? तो आंसर है मेरा 9। काफी बच्चों ने ये आंसर दिया है। ठीक है? लॉजिक इसका समझ लो। तो ये जो इस तरह के जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये मिक्स्ड ऑपरेशन के क्वेश्चन होते हैं, मतलब इसमें सारे लॉजिक लगे रहेंगे। हो सकता है ऐसे पैटर्न भी मिले जिसमें आपका गुणा भाग जोड़ घटाना सब एक साथ ही लग रहा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस है, थोड़ा सा ट्रिकी था लेकिन देख के समझ में आता है। तो जैसे अब आप ऐसे क्वेश्चन को देख के आप कैसे लगाओगे लॉजिक के 2 + 8 ही लगाना था, कैसे पता लगेगा। तो जाहिर सी बात है इसमें मैंने सबसे पहले जैसे ऊपर 28 देखा नीचे 18 देखा, तो ये तो समझ में आ रहा था कि 28 में से अगर मैं 10 माइनस करूंगी तो 18 आता है। तो अब मुझे ये सोचना है कि अब ये 10 कहाँ से आया, है ना? ऐसी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी कि 10 कहाँ से आया। फिर मैंने दूसरे वाले में देखा कि 35 में से अगर मैं 8 माइनस करूँगी तो 27 आएगा। तो मैं पहले कुछ इस तरह से पैटर्न देख रही थी, लेकिन फिर वो मेरे तीसरे वाले में नहीं बन रहा था। तो फिर और थोड़ा-सा देखा, तो पता लगा कि हाँ, 2 और 8 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, यानी कि तीसरे वाले में 1 और 6 को जोड़ के 7 आएगा और मुझे मेरी संख्या मिल गई जिसको मुझे घटाना है। ठीक है? तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक है बच्चों? क्लियर है? तो अब ये सब ना प्रैक्टिस से आएगा कि अब मैं मतलब कैसे पता लगेगा कि इसमें ये लॉजिक लगाना है। तो ये सब करते-करते आता है। तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। इसके लिए आपको सारे पहाड़े याद होने चाहिए, स्क्वायर याद होने चाहिए, क्यूब्स याद होने चाहिए, सब कुछ याद होना चाहिए ऑन टिप्स। तभी ये फटाफट होते हैं क्वेश्चंस। ठीक है? मल्टीप्लाई करने का टाइम भी नहीं है। हमें हर क्वेश्चन को कितना समय देना है, इस पर भी हमारा बहुत ध्यान जाना चाहिए। ठीक है? अच्छा फिर से समझा दीजिए, किसी ने बोला है। चलो फिर से एक बार देख लो। देखो, ये जो ऊपर 28 है, नीचे 18 है, ठीक है? तो इस वाले पे आ जाते हैं। तो 28 में से 10 माइनस करेंगे तो 18 आएगा, ये तो हमें पता है, देख के लग रहा है। पर अब ये 10 आया कहाँ से? थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा। तो 10 मुझे मिला कैसे? ऊपर जो 28 है, उनकी संख्याओं को यानी कि उनके डिजिट्स को मैंने जोड़ दिया, यानी कि 2 और 8 को अगर मैं जोड़ दूँगी तो मुझे 10 मिल जाएगा। तो बस वो 10 मुझे 28 में से माइनस करके 18 मिल गया। ठीक है? ऐसे ही 35, तो 35 की जो संख्याएं हैं दोनों 3 और 5 इनको जोड़ दो 8 और इस 8 को 35 में से ही घटा दो तो 27 मिल गया। ऐसे ही 16 पे आ जाओ, इस वाले पे लास्ट वाले पे। तो 16 में दो संख्याएं हैं 1 और 6, 1 और 6 को जोड़ दो 7 और 7 जो है वो 16 में से घटा दो तो मुझे मेरी संख्या मिल गई 9। ठीक है? ये लॉजिक इसमें लगा हुआ है। क्लियर है? किसी ने बोला था कि फिर से बता दो। ठीक? ये आंसर 3 किस चीज का दे रहे हैं? 3 नहीं है बच्चा। ठीक है? 9 आंसर आएगा। हाँ, मतलब थर्ड ऑप्शन है। ठीक। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलो ये क्वेश्चन कर लो। ये इस आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है और बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों की खुद की टेक्स्ट बुक में भी है जो आप लोगों के स्कूल में लगी हुई हैं किताबें। अब ये तो मुझे याद नहीं, शायद 7th में था या 8th की बुक में है, पर है इसी लॉजिक पे।
तो थोड़ा सोचो कि क्या आएगा, ठीक है? पहला ट्रायंगल दिया है, दूसरा दिया है और तीसरे में हमको निकालना है कि बीच वाली संख्या क्या होगी। तो थोड़ा सोचो। मिलता-जुलता क्वेश्चन तुम लोग की बुक में भी है, मैंने देखा है उसमें। ये नीचे जो संख्याएँ दिख रही है ना, इसको नहीं देखना, ये थोड़ा कट करने में यहाँ पे क्रॉप नहीं हुआ, ठीक है? 4 ऑप्शन है, इसमें 1, 2, 3, 4 बस यही देखना। आंसर तो आने लगे हैं, गुड। गुड। हुँ, किया? देखो कुछ लोग कर तो रहे हैं। ऐसा चलो, काफ़ी सारे लॉजिक लग गए हैं, कोई नहीं, ठीक है? देखो कुछ लोगों ने लॉजिक यहाँ पे ये भी लगाया कि 4 का 3 से गुणा किया 12, 12 का 2 से गुणा किया 24 और 24 का डिवाइड कर दिया आधे से तो 12 आ गया। तो पहले वाले ट्रायंगल में तो ठीक है, लेकिन अब दूसरे वाले ट्रायंगल में देख लें, दूसरे वाले त्रिभुज में कि क्या ये लॉजिक लग रहा है? तो 5 और 4 का गुणा किया तो मेरा हुआ 20, है ना? और 20 का मैंने जब 3 से गुणा किया तो मेरा आंसर आ गया 60। तो अब यहाँ तो हम 2 से भाग नहीं कर रहे हैं। तो यानी कि फिर ये लॉजिक नहीं लगेगा। देखो जो पैटर्न पहले वाले में लगेगा वही पैटर्न दूसरे वाले में लगना चाहिए, है ना? तभी आपका पैटर्न बनेगा। मतलब जो लॉजिक आपने पहले वाले त्रिभुज में लगाया है, वही लॉजिक अगर दूसरे वाले में सही साबित हो रहा है, तो मतलब वही पैटर्न है। तो वो आपको देखना है। फिर गुणा भी किया, तो गुणा करके जैसे किसी ने यहाँ पे 72 भी बोला था, है ना? तो गुणा करके भी बेटा नहीं आ रहा। जैसे बीच वाले ट्रायंगल में गुणा करके 60 आ गया, मान लेते हैं। लेकिन पहले वाले ट्रायंगल में तो गुणा करके 24 आना चाहिए, है ना? तो सिर्फ गुणा भी नहीं लगेगा। तो फिर इसमें लॉजिक क्या लगेगा? तो कुछ लोगों ने 60 लिखा था, तो वो 60 कैसे निकाला है? कैसे निकाला है 60? ये लॉजिक भी लिख दो भई, तो मैं जान जाऊँ कि किस तरह से किया है। देखो ये आपकी किताब का क्वेश्चन है, अब शायद 7th में किया होगा या 8th में, ये मुझे याद नहीं आ रहा है। इसमें एलसीएम लग रहा है, ठीक है? एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्त्य, ठीक है? किया है? एलसीएम पढ़ा होगा, पता नहीं कौन 7th क्लास में, ठीक है? तो 2, 4 और 3। 1 मिनट फ़ॉन्ट बढ़ा के ज़रा इसका। 2, 4 और 3, इसका एलसीएम निकालोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 12, ठीक है? लघुत्तम निकालना होगा, ये निकालना आपको आता होगा, ठीक है? ऐसे ही अभी निकालो फटाफट, अपनी-अपनी कॉपी में निकालो, आता है आप लोगों को निकालना। 5 और 3 और 4, ठीक है? इसका एलसीएम निकालो तो क्या आएगा? 60, ठीक है? ठीक? और इसी तरीके से 4, 6 और लास्ट में क्या था? 5, इसका एलसीएम निकालोगे तो आएगा आपका, निकालो, क्या आएगा एलसीएम? चलो, लघुत्तम निकालो, कैसे निकालते हो? और निकाल के बताओ तो आंसर समझ में आ जाएगा। इसका आंसर आएगा 60, ठीक है? ये इसको करना, ये आप लोगों के लिए होमवर्क भी है, इसको कॉपी में करना, ठीक है? 2, 4, 3 का निकालना, 5, 3, 4 और फिर लास्ट वाले का आंसर आ जाएगा। तो जिन्होंने भी 60 लिखा था आंसर, आंसर सही है, लेकिन लॉजिक बताना होगा कि कैसे लगाया, ठीक है? पता होना चाहिए। 60 निकाला,
कोई किताबें स्कूल में लगी हुई हैं, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन है जिसमें एलसीएम वाला एक क्वेश्चन इसी तरीके से था, एक ट्रायंगल वाला, ठीक है? तो ये आज का सेशन मेरा यहाँ पूरा होता है। आप लोगों का ये मैट्रिक्स पे कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ छाँटे थे। आप लोगों को लगभग सब तरीके के क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। इस पर बच्चों प्रैक्टिस करना, मैं कल आप लोगों को इस पे और प्रैक्टिस क्वेश्चन दूँगी। लेकिन थोड़ा-सा बस दिमाग खोल के, इसमें कौन-सा ऑपरेशन लग रहा है। अब देखो एलसीएम भी लग सकता है, इसमें स्क्वायर भी लग सकता है, क्यूब भी लग सकता है ना? गुणा, भाग सब तरीके से आपको थोड़ा सोचना होगा। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो फिर देख कर भी समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। लेकिन वो थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना अच्छा है। बस मैं तो सारा फ़ोकस सिर्फ़ प्रैक्टिस पे करती हूँ। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतनी स्पीड भी फ़ास्ट होती है। ठीक है बच्चों? तो आज के लिए इतना ही था। ठीक है? क्लियर?